हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज हम 43 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आपको 3-4 जो क्वेश्चन है वो जीके के मिलेंगे, बाकी आपको सिविल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जीके का है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप वीडियो को काट कर देखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं जो आपको पॉइंट यहाँ पर बताऊं वो आपको ना पता हो सकता है कि पता हो लेकिन आपके माइंड में उतना ना हो, फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है कि आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, भारत संविधान का अनुच्छेद 356 जो है किसके बारे में है। तो जो संविधान है उसका जो 18वां भाग है, भाग 18 में बोला गया है कि भाई जो आर्टिकल 350 से लेकर 360 जो है वो आर्टिकल रिलेट करते हैं आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। भारत के संविधान के भाग 18 में ये बताया गया कि 352 से 360 तक जो आर्टिकल आते हैं वो सभी इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। अब ये जो है 356 जो है ये आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि भाई वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर राज्यपाल जो होता है उसको बिना सुने भी वो आपातकाल लगा सकता है किसी भी राज्य में। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आंसर रहना चाहिए, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो देखिए ये हमारा आंसर हिंदी वालों के लिए तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है। भाई महासचिव जो होता है इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके द्वारा इसको रखा जाता है। तो बोल रहा है कि महासचिव जो होता है राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है, जिसका महासचिव का जो पद होता है वो किसके बराबर होता है। तो वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कैबिनेट के सचिव के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पे देखते हैं द नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सबसे गर्म कौन सा है। तो सबसे गर्म की अगर आप बात करेंगे तो वो है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वीनस इज द वेरी वेरी हॉटेस्ट प्लैनेट। तो अगर आप यहाँ पे औसतन तापमान की टेम्परेचर की बात करेंगे तो 735 डिग्री केल्विन होता है, 735। अगले देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉफ प्लैनेट, बोना ग्रह कौन सा है भाई, बोना ग्रह कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा सौर मंडल है उसमें 5 बौने ग्रह हैं, उनमें से अब यहाँ पर कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे एक मैं आपको पूर्व से सारा ही बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से बौने ग्रह हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे आइरिस दिया गया है, एक तो ये है, दूसरा यम है, एंड तीसरा जो है सेरस है। ये 3 हो गए। एक हुमा है, एंड एक मैक मैक ये है, मैक है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा। अगला देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेग है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये बियाना जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बियाना जो है ये किसकी राजधानी है, ये ऑस्ट्रिया की है। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था लेकिन ऑप्शन वहाँ पे कुछ और थे, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ था। बियाना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ओस्लो दिया गया है।
ओस्लो जो है ये नॉर्वे की है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो चलिए बात हो ही रही है तो एक हमारे पास यहाँ पे स्टॉकहोम भी आ रहा है। तो स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसका यूनिट क्या होता है। तो उसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट होता है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सिविल से रिलेट करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रेफरेंस में, तो व्हाट इज जी कोल्ड, जी जो होता है वो क्या होता है, जी क्या होता है। सो जी जो होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल, फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 10, इंडियन स्टैंडर्ड का जो सीव नंबर 10 है उसके अकॉर्डिंग एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ, 4.75 का जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि आप ग्रेडिंग कर सके कौन से एग्रीगेट की, कोर्स, फाइन या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बोल रहा है कि ISCU नंबर हमारे पास एक तो 10 mm का दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है 475 का दिया गया है। तो उसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप एग्रीगेट का पता लगा सकते हैं कि भाई वो कौन से ग्रेड की एग्रीगेट है, कोर्स की है, फाइन की है, फिर दोनों की है, फिर किसी की नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो सीव पता होने चाहिए कि भाई कौन सा कोर्स एग्रीगेट के लिए सीव यूज़ होता है, कौन सा फाइन एग्रीगेट के लिए होता है। तो तब जाकर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कोर्स एग्रीगेट को जो फाइंड आउट करते हैं सीव, उनके बारे में बता दूं। एक तो 80 mm का सीव आप यूज करते हैं, एक 40 mm का करते हैं, एक 20 mm का करते हैं, एक जो करते हैं 10 mm का करते हैं, एंड लास्ट वन इज 475 mm का सीव आप यूज करते हैं। भाई जो कोर्स एग्रीगेट का साइज होता है 475 से शुरू होता है एंड 75 mm तक होता है कोर्स एग्रीगेट का साइज। आपको पता है कि भाई जो कोर्स स्टोन होते हैं तो ये, तो आप सी भी उसी के अंदर ही आएगी। तो ये ट्रिक हो गई आप इसको याद करने के लिए, ट्रिक याद कर लीजिए। अब आपको पता है कि फाइन एग्रीगेट होता है 475 से नीचे वाला ही होता है। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि भाई 475 भी यूज होगा फाइन एग्रीगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, 10 mm एंड 475, 10 एंड 475 किस में हो रहा है, कोर्स एग्रीगेट के लिए हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फाइन एग्रीगेट के लिए भी बता देता हूँ। फाइन एग्रीगेट के लिए 475 का यूज होता है सीव, एक 2.36 mm का होता है, 1.18 mm का भी होता है, 600 माइक्रोन का भी होता है और 300 माइक्रोन का भी होता है। जितना ज़्यादा साइज होगा वहाँ तक सीव यूज होते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। अगला देखिए यहाँ पे, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद व्हाट इज नोन एज, केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर, केमिकल रिएक्शन जो आपको देखने को मिलती है जब सीमेंट आप मिक्स करते हैं पानी के साथ, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलेंगे भाई, जल योजन। पानी मिला रहे हैं सीमेंट में, जल योजन, हाइड्रोजन, हाइड्रेशन। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट रेकमेंड वाटर कंटेंट। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट के लिए जो वाटर कंटेंट रेकमेंड किया गया है वो होता है, क्या होता है वो, तो रिड्यूस बाय 3 to 5%। सो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि भाई इन दोनों के लिए जो वाटर कंटेंट रिड्यूस किया जाता है वो 3 से 5% रिड्यूस करने का
प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शटरिंग ऑफ, हमारे पास एक होल है, उसको हमें शटरिंग करनी है। हमारे पास होल का साइज कितना है, 4x5 मीटर का होल दिया गया है। उसकी हमें शटरिंग जो है वो रिमूव करनी है, कितने दिनों में करनी है, कितने दिनों में हमें शटरिंग जो है उसको रिमूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे IS कोड हैं, उसके अकॉर्डिंग भाई बताया गया है कि रिकमेंडेड वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, उसका जो लेंथ है, स्पैन है, वो 4.5 मीटर तक है। यहाँ पे देखिए 4, 5 ऐसा ही दिया गया है, 4 मीटर है। तो उसके लिए 7 दिनों के बाद आप शटरिंग को निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा होगा तब हमारा 14 आंसर होना था, लेकिन ये 4 मीटर इंटू 5 मीटर दिया गया है। सो ऑप्शन बी हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नो श्रिंकेज ओकर, श्रिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ। अगर कोई श्रिंकेज नहीं है तो कंक्रीट जो है उसको आप कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखा जाता है, कितनी होती है, तो वो होती है 1। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का मीनिंग है कि भाई 100% ह्यूमिडिटी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर इज यूज टू चेक द ब्लीडिंग इन कंक्रीट। भाई ब्लीडिंग, देखिए ब्लीडिंग जो होती है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो कोर्स पार्टिकल से सेपरेट होते हैं, तो उसको आप ब्लीडिंग बोल सकते हैं। फाइन पार्टिकल होते हैं भाई। तो एक ब्लीडिंग को लेकर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्लीडिंग जो होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो सीमेंट का पेस्ट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, कंक्रीट की जो सरफेस होता है उसके ऊपर आ जाते हैं। वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो सेग्रीगेशन में होता है। तो ये थोड़ी डेफिनेशन जो है उल्टी करके बताई गई है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के लिए। तो आप दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। अब बोल रहा है कि भाई आपको ब्लीडिंग जो है वो चेक करनी है, तो कौन सा एडमिक्सचर आप उसमें कंक्रीट में डालेंगे, तो वो होता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन जो होती है एक मोम होती है, पैराफिन मोम, पैराफिक्स वैक्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, द मेंबर विच इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग इज कॉल्ड। कौन सा बेंडिंग में होता है हमारा स्ट्रक्चर, तो वो होती है बीम। बीम जो होता है वो बेंडिंग में ही होता है। अगला देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट एट विच चेंज इट्स साइन। चेंज इट्स साइन, कौन चेंज करता है अपना साइन। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जो होता है वो चेंज होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप में से सभी लोगों को पता भी होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कि आइलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइलर का जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड होता है भाई लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक केस आता है, लॉन्ग कॉलम जो होता है उसको आप कौन से केसेस में लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, जब उसकी जो लेंथ होती है, उसका जो डायमीटर होता है उसके 30 गुना होती है। लेंथ है मान के चलो, तो लेंथ जो है उस कॉलम के, मान के चलो कि हमारा कॉलम भाई क्या है, गोलाकार है, सर्कुलर कॉलम है, तो उसकी जो लेंथ होगी उस कॉलम की, वो लेंथ होनी चाहिए उस कॉलम के डायमीटर के 30 गुना ज़्यादा, तो आप उसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो की बात की गई है, तो लॉन्ग कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 120 से ज़्यादा होता है। तो भाई नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड यानी कि इससे वैलिड कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे थे, फेलियर ऑफ कॉलम्स डिपेंड्स अपॉन। फेलियर ऑफ कॉलम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है,
भाई कॉलम जो होता है आपको पता है कि इस पर डिपेंड करता है, तनुता अनुपात जो होता है इस पर ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए बीम फिक्स एट बोथ द एंड इज, वो कितनी होती है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो 3 होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रो क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज, हमारी जो क्रॉप्स है वो रो में है, तो मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं सरफेस इरिगेशन के लिए, वो कौन सा होता है। पंक्तिदार फसल है भाई हमने हमारे पास, तो सरफेस के लिए आप फ्यूरो या फिर कोरुगेशन इरिगेशन जो होती है उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इवेपोरेशन लॉसेस डिपेंड्स अपॉन, इवेपोरेशन का जो लॉस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बाष्पीकरण जिसको आप बोल सकते हैं। बाष्पीकरण का जो लॉसेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन जो होता है, कोई भी मान के तत्व है हमारे पास, जैसे कि पानी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म से वो गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो जाए उसको आप इवेपोरेशन बोलेंगे। तो ये जो होता है 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो मेन होता है टेम्परेचर, एंड दूसरा जो होता है ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। तो दो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है एंड जो विंड वेलोसिटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी का जो लॉसेस होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। भाई सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, चैनल अलाइंड नियरली पैरेलल टू नेचुरल ड्रेनेज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या हम उसको बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर साइड स्लोप चैनल हो जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, एक्टिविटी विद मिनिमम डैश शुड बी क्रैशड फर्स्ट, सबसे पहले भाई इनमें से कौन सी क्रैश होती है, ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लागत ढाल जो होती है वो सबसे पहले क्रैश होती है। अब अगला देखिए, क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक बाय, रेल जो होती है उसमें आपको क्रीप चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, क्रीप ऑफ रेल इज चेक बाय एंकर, एंकर जो होती है इसके द्वारा आप क्रीप जो होता है उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन स्लीपर एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन, कोई एक मटेरियल है जिसको आप प्लेस कर रहे हैं, लगा रहे हैं किसके बीच में, स्लीपर एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन, उसको आप ब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट फोर्स ही ऐसे ही आ गया, फोर्स को आप भूल जाइए, वो ब्लास्ट होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ माउंटेनियस ट्रेन इज, भाई हिली एरिया की बात हो रही है तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, हिली एरिया के लिए कितना परसेंट होता है, हिली के लिए 6% होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीटिंग एसफॉल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिल्टर प्रोड्यूस, भाई डांबर को रेत और खनिज भराव जो होता है मिनरल फिल्टर जो होता है के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, क्या बनता है, मैस्टिक एस्फोल्ट बनता है भाई, मैस्टिक एस्फोल्ट बनेगा। अब अगला देखिए यहाँ पर, ए पोर्शन ऑफ द रोडवे continuous with the travel way and intended for accommodation of stopping vehicle is called, जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ वगैरह रुक सकती हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर आप उसको बोलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोल्डर जो होता है यहाँ पर आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है उसने बताया गया है कि भाई जो शोल्डर होता है उसकी जो विड्थ होती है 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IRC। भाई एक हमने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में एक एब्रीविएशन आपसे पूछा था कि भाई क्या कुछ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये मैंने वैसे एब्रीविएशन फॉर ऐसे लिखा था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सिंपली आपको ये आंसर देना था, तो कई स्टूडेंट कुछ और ही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही कम लोगों ने आंसर जो है इसको बताया है। भाई मैंने लिखा हुआ है पूरा ही वहाँ पर, नेशनल लिखा हुआ है, फैमिली लिखा हुआ है, हेल्थ लिखा हुआ है, सर्वे लिखा हुआ है, तो आप इसको देखकर भी आंसर लगा सकते हैं। इजी क्वेश्चन था वो, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये दिया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये पूछा है, तो वो ऐसा नहीं पूछा था, आप उसको देख सकते हैं, वही आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है IRC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रोड कांग्रेस। इसकी जो स्थापना है वो 1934 ईस्वी में हुई थी, सेटअप जो हुआ था 1934 इसमें हुई थी, ये आप याद कर लीजिए। तो इंडियन रोड कांग्रेस बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंड फेसेस ऑफ द वॉल हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर। सो एंड फेसेस जो होता है दीवार का, उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं प्लास्टर के लिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1.5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क इज। भाई आपको पता है, इजी क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 लगती है, तो जो 1.5 क्यूबिक मीटर के लिए पूछा है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 250 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो 750 हम यहाँ पे देखने की नहीं दिया गया है, लेकिन नियर बाय ऑप्शन तो दिया है, हम इसको आंसर लगा सकते हैं। तो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ किचन। भाई किचन जो होता है उसका मिनिमम साइज कितना होता है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ किचन। सर जो किचन होता है उसका 8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 8 स्क्वायर मीटर मिनिमम साइज जो होता है। वैसे मैंने आपको ये साइज बताया भी था पिछले वीडियो में, तो अगर आपने वो देखी है तो आपका ही फायदा है, नहीं देखी है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ लास्ट ही है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 सेंटीमीटर थिक DPC कोर्स इज। भाई DPC की बात हो रही है, DPC चाहे 2 सेंटीमीटर का हो, चाहे 4 सेंटीमीटर का हो, चाहे 15 सेंटीमीटर का हो, चाहे 20 मीटर का हो, जितना भी हो, DPC जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर ही होता है, इसलिए ए हमारा आंसर हो जाएगा। DPC जो होता है इसको आप प्रोटेक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो मॉइस्चर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप DPC को प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी में प्रोवाइड किया था। तो मॉइस्चर जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए आप DPC को प्रोवाइड करते हैं। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है। थिकनेस की अगर आप बात करेंगे 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।